तो श्री भगवान कहते हैं कि मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। हर समय जो नाम में डूबे हुए हैं ऐसे निर्मल महात्मा को 22 बाजारों में कोड़े मार मार कर मृत्यु दंड का ऐलान। जो सुख दुख में समान किसी भी परिस्थिति में हृदय व्यथित नहीं हुआ, हर समय राधा राधा राधा। अगर हम प्रभु से विमुख हैं तो कोई तपस्या, कोई तीर्थ स्नान, कोई पवित्र शुभ कार्य ये हमारा मंगल नहीं कर सकता। अब अपने तो दुखालय में रह रहे हैं तो सुख को इसी में ढूंढ रहे हैं। हम समझते हैं कि अरबों खरबों रुपया मिल जाए, सुंदर सुंदर भोग सामग्री मिल जाए, मैं सुखी हो जाऊंगा। ऐसे अभी इसी भूमंडल पे हैं जिनको खुद पता नहीं कि मेरे पास कितनी धनराशि है। रोज नए नए भोग भोगते हैं पर नींद नहीं आती, नींद की दवा लेना पड़ता है। मानसिकता बिगड़ी हुई है, विक्षिप्त है, हृदय जल रहा है, हर समय भयभीत है, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा। सुख गोस्वामी जी कहते हैं, मैं सत्य कह रहा हूं, मेरी बात अन्यथा नहीं। जब तक तुम हरि भजन नहीं करोगे तब तक तुम्हें त्रिकाल में त्रिभुवन में कहीं भी शांति नहीं। छूटवे के जतन विशेष बांधे जाएगो, वह विष भोजन जो सुधा सानी खाएगो। अगर अमृत भी खाएगा तो विष बन जाएगा। हरि विमुखता में तुझे कहीं शांति नहीं मिलेगी। अगर हरि के सन्मुख हो तो विष भी अमृत हो जाएगा। आग शीतल चंदन की तरह हो जाएगी। समुद्र जो अथाह अगाध है वो गाय के खुर के गड्ढे के समान हो जाएगा। विष अमृत बन जाएगा। दुश्मन सब मित्र बन जाएंगे यदि हरि की कृपा हो जाए तो ये हरि के चरणों का आश्रय ही आत्यंतिक सुख का स्वरूप है। ये कैसे प्राप्त होता है? तो श्री भगवान कहते हैं कि मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। ये तुम्हारा जो चित्त है, जो मन है, यही तुम्हारे बंधन का कारण है। ये जब किसी विषय का चिंतन करता है भोग भावना से, किसी व्यक्ति का चिंतन करता है राग या द्वेष से, तो ये बंधन का कारण बन जाता है। अगले जन्म की ये पूरी तैयारी करा देता है। नाना प्रकार के भ्रमात्मक दुख सुखों में फंसा देता है। और जब यही मन प्रभु का चिंतन करने लगता है, प्रभु के नाम का, प्रभु के रूप का, प्रभु की लीलाओं का, प्रभु के गुणों का, प्रभु के भक्तों का, तो यही मोक्ष का खुला हुआ द्वार हो जाता है। यही मन, जब मन किसी व्यक्ति को भगवत भाव से, किसी भोगों को प्रभु की सेवा में अर्पित करने के लिए, यही मोक्ष का कारण बन जाता है। और जब किसी भोगों को स्वयं भोगने के लिए और किसी व्यक्ति को राग द्वेष से, यही बंधन का कारण स्पष्ट। इसीलिए भगवान बहुत जोर देते हैं अनन्य चिंतन पर। तुम्हारा चिंतन भगवत भाव से निरंतर चलता रहे तो जितनी श्वासें हैं वो प्रभु को अर्पित कर देने का फल होगा, प्रभु के समीप पहुंच जाना। ये तो बहुत कठिन है। मन को संसार के चिंतन से हटा करके प्रभु के चिंतन में लगाना, ये तो बहुत कठिन है। क्योंकि हमारी आसक्ति हो गई है शरीर में, शरीर संबंधियों में, भोगों में, पद प्रतिष्ठा में। बड़ा सुख लगता है जब हमारा यश, हमारी प्रतिष्ठा, हमारा मान, हमारा ऐश्वर्य, हमारा संबंध ये बहुतायत में दिखाई देता है तो अहंकार को बड़ा सुख मिलता है। यही दुख में फंसने का मूल कारण है। और संसार में यही उद्देश्य रखा जाता है। देखो ना भ्रम, जो हमारे दुख का मूल कारण है वही हम उद्देश्य लिए घूम रहे हैं, तो सुख कैसे मिलेगा? धतूरा बोओगे तो विषय खाने को मिलेगा ना, अमृत तो नहीं मिल जाएगा। अगर धतूरे में एक जीवन नष्ट करने की सामर्थ्य है तो मान प्रतिष्ठा, प्रशंसा, भोग, भावना ये कई जन्म नष्ट करने की सामर्थ्य रखता है। बुद्धि हमारी भ्रमित है, इसलिए हम समझ नहीं पा रहे। विष तो एक जन्म मारता है, विषय देखो ना, जब से सृष्टि हुई आज तक मार ही तो रहा है। मरते मरते थक गए, मरना नहीं मिटा, फिर मरना पड़ेगा। अरे अब तो ऐसा मरो कि अब जन्मना न पड़े।
मृत्यु महोत्सव हो जाए। तो हे प्रभु, ये आसक्ति हमारी हो गई है शरीर में, शरीर संबंधियों में, भोगों में। तो जहां हमारी आसक्ति होती वहीं हमारा मन चित्त चिंतन करता है। और आप कह रहे हैं कि अगर मन चिंतन करे निरंतर प्रभु का तो मुक्त है, जीवन मुक्त है। अभी कैसे हो सकता है ऐसा? तो श्री भगवान ने कहा, खुला हुआ मोक्ष का द्वार खुल गया। क्या? जो तुम्हारी शरीर में आसक्ति है, शरीर के रिश्ते नाते संबंधियों में आसक्ति है, भोगों में आसक्ति है, वही नरक का खुला हुआ द्वार है। कैसे? त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशन मात्मना कामः क्रोधा तथा लोभा तस्मादेत्रयम् त्यजेत। जब तुम शरीर भाव से होते हो तभी तुम्हें काम वेदना सताती है। काम में बाधा पड़ने पर क्रोध का जागरण होता है। क्रोध ही नाश का स्वरूप बन जाता है। क्रोध हमारी स्मृति का नाश करता है, स्मृति से बुद्धि नष्ट हो जाती, बुद्धि नाश ही सर्वनाश हो जाता है। काम, क्रोध और लोभ ये नरक के खुले हुए द्वार है। अगर यही आसक्ति प्रभु के प्रेमी महात्मा के चरणों में हो जाए तो कह रहे हैं मोक्ष द्वारम अपावृतम, खुल गया मोक्ष का द्वार। अब बस केवल प्रवेश करना है, अर्थात उनकी आज्ञा का पालन करना है। जो आसक्ति शरीर में, भोगों में, संबंधियों में है, यदि वो श्री भगवान के प्रेमी महात्मा सदगुरुदेव के चरणों में हो जाए तो मोक्ष का खुला हुआ द्वार है। अब प्रभु वर्णन करते हैं कि वो महात्मा जन कैसे होते हैं, जिनके चरणों में संपूर्ण आसक्ति समर्पित की जाए और हमें भगवत प्राप्ति हो जाए। साधारण शब्दों में, जिनके चरणों के सहारे से हम माया से मुक्त हो जाएं, अर्थात जिनकी चरणों में सर रख करके निश्चिंत हम हो जाएं कि अब हो गया सब कुछ, मुझे गुरुदेव मिल गए, मानो प्रभु मिल गए, गुरुदेव का सहारा मिल गया। अब ये संसार समुद्र मुझे डुबो नहीं सकता, क्योंकि गुरु कृपालोह कृपया वदेत विश्वेश्वर पादाम्बुज दीर्घ नौका। कृपालु गुरुदेव अपनी वाणी से हमें ऐसे सावधान करके निकाल लेते हैं समुद्र से, जैसे कोई समुद्र में डूब रहा और विशाल नौका समीप लाकर उसे उठाकर उस नौका में बैठा ले। तो विश्वेश्वर पादाम्बुज दीर्घ नौका, भगवान विश्वेश्वर के चरणारविंद रूपी दीर्घ नौका का आश्रय गुरुदेव प्रदान कर देते हैं। प्रिया प्रीतम के चरणों की शरणागति। तो वो कैसे होते हैं जिनके चरणों में हम आत्मसमर्पण कर दें? तो श्री भगवान कहते हैं वो संत कैसे? तितिक्षवः, बड़े सहनशील होते हैं। कितना भी कोई उनका अपमान करे, निंदा करे, विरोध करे, उनके हृदय से यही निकलेगा, तुम्हारा सर्व मंगल हो, न इस लोक में तुम्हें कभी कष्ट मिले, न कभी परलोक में कष्ट मिले, भगवान तुम्हें सदैव सुखी रखे। ठाकुर श्री हरिदास जी को 22 बाजारों में कोड़ों से मार मार करके मृत्यु दंड दिया। अपराध कृष्ण नाम गायन का। कैसा दुष्ट है संसार। जो अपराधी हैं उनको दंड देना उचित है, लेकिन जो निरपराध है उनको दंड देना भारी दुष्टता है। कैसी दुष्टता! हर समय जो नाम में डूबे हुए हैं ऐसे निर्मल महात्मा को 22 बाजारों में कोड़े मार मार कर मृत्यु दंड का ऐलान ऐसा ही किया गया। सुकोमल त्वचा, जहां कोड़ा पड़ता त्वचा खिंच जाती, रक्त छलछलाता, उसी पे और कोड़े मारते। एक बार भी ऐसा नहीं कहा कि हे हरि बचा लो, नहीं कहा। हरि बोल, जैसे ही कोड़ा लगता हरि बोल। वो दुष्ट जल्लाद जब मारते और देखा कि व्यथित नहीं हो रहा, अब भी ये बोलता है हरि बोल हरि बोल, मुस्कुरा दिए, अब तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। उनको अपनी पीड़ा की फिक्र नहीं है। ये जो दुष्ट भाव से पीट रहे हैं, ये हरि को समर्पित शरीर है, इनका पतन हो जाएगा, ये तो नष्ट हो जाएंगे। जब वो बोले हरि बोल कहता है तो प्रसन्न हो गए हरिदास जी।
2 बार हरि बोला, अब इनका तो कल्याण निश्चित है। यह है तितिक्षवा, अपने कष्ट की परवाह नहीं है। ईसा मसीह जी को क्रूस पे टांगा गया तो आंसू निकल पड़े। पूछा निजी परिकरों ने, प्रभु बहुत कष्ट हो रहा होगा? बोले नहीं, ये आंसू उसके लिए, उस शिष्य के लिए है जिसने मुझे सूली पर टंगवाया है। शिष्य ने ही उनके इस सूली पर चढ़ने का पूरा षड्यंत्र रचा था। मैं अपने ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उसको कभी कष्ट ना हो। कैसा हृदय, कैसा हृदय होता है, संतों का कैसा हृदय होता है। महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी के लिए सेवक जी लिखते हैं, करत जे अनुशहन निंदक तीनों पे अनुग्रह कियो। जो अनुशहन करके अवहेलना करते हैं, अपमान करते हैं, निंदा करते हैं, उनका भी मंगल किया। ये संत ऐसे होते हैं। संत ते होई न कारज हानि, साधु से कभी किसी का अमंगल नहीं हो सकता। वो गुस्सा होकर शाप दे दे तो भी वरदान से बढ़कर होता है। नारद जी ने शाप दे दिया नलकुबर मणिग्रीव को, क्या जा वृक्ष योनि को प्राप्त हो। कहां के वृक्ष बनाया? नंदालय के। और जो बड़े बड़े मुनियों के ध्यान में भी बड़ी दुर्लभता से आते हैं, उन श्री कृष्ण का स्पर्श और संभाषण और दर्शन प्राप्त हुआ। यह शाप था या वरदान था। भगवान के जो प्रेमी भक्त होते हैं वो महान से महान कष्ट सहकर कष्ट देने वाले को कष्ट रहित कर देते हैं। ये त्रिभुवन में कहीं ऐसा स्वभाव नहीं पाया गया। ऐसा स्वभाव त्रिभुवन में किसी का नहीं जैसा संत का है। इसीलिए भगवान अधीन हो जाते हैं। स्वयं भगवान कहते हैं, निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुब्रजाम्यहम नित्यम पुएत्यंगुरेणु भी। ये जो किसी की अपेक्षा नहीं रखते, जो सदैव मेरा ही मनन करते हैं, हर परिस्थिति में शांत रहते हैं, किसी से द्वेष नहीं करते, सब में मेरा ही भाव करके समदर्शी हैं, ऐसे महात्माओं के पीछे मैं डोलता हूं कि उनकी चरण रज मेरे ऊपर पड़ जाए और मैं पावन हो जाऊं। ये श्री भगवान के वचन। कैसी महामहिमा भगवत प्रेमी महात्माओं की। कारुणिकाहा, उनके हृदय में करुणा उछलती रहती है। थोड़ा सा जो वात्सल्यमयी मां है उसकी तरफ झांक के देखो। तुम भले उसे पीट दो, अपमानित कर दो, लेकिन तुम्हें ठोकर भी लगेगी तो आह उसका हृदय बोलेगा। अरे अभी पीट के गया है, पर उसको ठोकर लगेगी तो उसका हृदय लगा तो नहीं तेरे। एक वात्सल्य के अंश से समस्त ब्रह्मांडों की माताओं का हृदय रचा गया है। ऐसे वात्सल्य समुद्र प्रभु को जो रिझा लिए हैं, उन महात्माओं का हृदय कैसा होगा अनुमान भी नहीं लगा सकते आप। कारुणिकाहा, करुणा के समुद्र होते हैं। क्योंकि करुणा समुद्र प्रभु अपने समस्त गुणों से, वैभव से युक्त होकर उनके हृदय में प्रकाशित हो जाते हैं तो सबके, पर माया का पर्दा लगाए हुए बैठे हैं। पर भगवत भक्तों के चिंतन के प्रभाव से, भजन के प्रभाव से हृदय का पर्दा हट जाता है जो मायाकृत है, और भगवान हृदय देश में ही उनके खेलते हैं। इसलिए उनके हृदय में बहुत करुणा होती। कारुणिकाहा सुहृदा सर्वदेही नाम, संपूर्ण प्राणियों से बिना किसी स्वार्थ के उनका प्रेम होता है। सबके वो अहेतुकी मित्र होते हैं, कोई स्वार्थ नहीं। केवल तुम्हारा मंगल हो जाए, तुम सुखी हो जाओ, तुम्हें कभी दुख का मुख न देखना पड़े। जो भगवत प्रेमी महात्मा है, वास्तविक जो भगवत प्रेमी महात्मा है, उनकी एक एक चेष्टा जगत मंगल के लिए होती है। सुहृदा सर्वदेही नाम, अजात शत्रवहा, कभी उनके हृदय में किसी के प्रति शत्रु भाव नहीं होता। अगर एक भी व्यक्ति के प्रति शत्रु भाव रहेगा तो यहां लौट के आना पड़ेगा। एक भी व्यक्ति से आसक्ति हो गई तो लौट के आना पड़ेगा। मृग के बच्चे से हुई मृग बन गए, पुरंजनी से हुई पुरंजनी बन गए। हमारी ऐसी भगवत भावना बढ़े कि पूरी सृष्टि में कोई एक भी शत्रु ना हो। जो तुमसे द्वेष करे उसको प्रणाम करो।
यदि भगवत प्राप्ति के मार्ग में बढ़ रहे हो, जो तुमसे ना बोले उससे तुम कभी भी रूठो मत। सामने पड़े तो राधे राधे श्री हरिवंश। कभी ऐसा नहीं कि ये तो दुष्ट है मैं गाली देता, नहीं नहीं, हमारा प्रभु ही हमारे हृदय को मजबूत करने के लिए ऐसा स्वांग रच रहा है। सच्ची मानना, भगवान अपने भक्त को समर्थ बनाने के लिए लीला करते हैं, वही है, कोई दुष्ट नहीं है। किसकी सामर्थ्य है कि प्रभु के पार्षद को गाली दे दे, प्रभु के पार्षद को पीट दे, प्रभु के पार्षद की अवहेलना कर दे? ये भगवान इसीलिए करवाते हैं कि तुम समर्थ बनो, द्वंद्वों को परास्त करो, ना कि द्वंद्वों से परास्त हो जाओ। तुम मेरे सेवक कहलाकर द्वंद्वों से परास्त हो जाओगे तो ठीक नहीं है। ए भगवान का भक्त जरा सी बात में देखो विकल हो, नहीं। कोई भी भगवान का प्रेमी महात्मा ऐसा चरित्र नहीं पाया गया कि कभी किसी भी परिस्थिति में व्यथित हो गया है। नहीं, यम ही न व्यथ्यन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुखा सुखाधीरम स्वमृतत्वाय कल्पते। जो सुख दुख में समान किसी भी परिस्थिति में हृदय व्यथित नहीं हुआ, हर समय राधा 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 परम पद उसके चरणों में लौटता है, वही परम पद का अधिकारी है। अजात शत्रवहा, तुम्हारा कोई एक भी शत्रु नहीं होना चाहिए, क्योंकि भगवान कहते संतों का एक भी शत्रु नहीं होता। अपना मन ही शत्रु है, कोई और बाहर शत्रु नहीं। जब तक आप अपने मन को प्रभु के चरणों में नहीं लगाते तब तक ये जाल फैलाता रहता है। एक को मित्र बनाएगा, एक को शत्रु बना लेगा, एक में राग कर लेगा, एक में द्वेष कर लेगा और हमारे नए जन्म की व्यवस्था कर देगा। ये मन ही हमारा शत्रु है जब तक वश में नहीं होता। ये मन ही हमारी दुर्गति का कारण है जब तक ये प्रभु में नहीं लगता। प्रभु में लग जाए, वश में हो जाए तो इससे बड़ा कोई मित्र नहीं। मन ही श्री कृष्णाकार होकर भगवत साक्षात्कार करा देता है। और कोई उपाय नहीं है दुख से निवृत्ति का। जो उपाय कहे जाते हैं वो भी दुख रूप ही है। भगवद विमुख पुरुष को चाहे जो भी साधन कर ले, वो परम सुख को प्राप्त नहीं हो सकता। चाहे जो देवता को रिझा ले, परम सुख को प्राप्त नहीं हो सकता। यदि भगवत विमुख है तो हर वरदान उसके नाश का कारण बन जाएगा, और भगवत सन्मुख है तो शाप भी महावरदान बन जाएगा। काकभूषुंड जी महाराज भगवान के प्रेमी जन हैं। लोमस जी ने शाप दे दिया, जा काक हो जा। ओ क्या फर्क पड़ा? अपार भगवान की भक्ति में डूबे हुए आज भी विराजमान है। सूर्य भगवान को रिझाकर स्यमंतक मणि प्राप्त की, लेकिन श्री कृष्ण की विमुखता उनके हृदय में थी। क्या दशा हुई श्रीमद् भागवत में देख लीजिए। वो भी मारे गए, उनके भाई भी मारे गए। अगर हम प्रभु से विमुख हैं तो कोई तपस्या, कोई तीर्थ स्नान, कोई पवित्र शुभ कार्य ये हमारा मंगल नहीं कर सकता। और अगर हम प्रभु श्री हरि के चरण आश्रित हैं तो किसी की भी सामर्थ्य नहीं कि हमारा नाश कर सके, हमें विपत्ति में फंसा सके। किसी मंत्र में, तंत्र में, भूत में, प्रेत में या अन्य किसी में सामर्थ्य नहीं, क्योंकि प्रभु समस्त ईश्वरों के ईश्वर हैं। ये भ्रमात्मक माया का ऐसा जाल फैला हुआ है कि हमें सत्य लगता है संसार, सत्य लगता है शरीर, और सत्य लगते हैं इसके भोगे जाने वाले भोग। इसी में राजी रख करके माया हमारे समय को नष्ट करती रहती है, और जो हमें अमूल्य समय मिला था भजन के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए, प्रभु श्री हरि को रिझाने के लिए, प्रियाजू को रिझाने के लिए, वो व्यर्थ में इंद्रियों के रिझाने में चला जाता है। मन और इंद्रियों की विलासता में हमारा समय नष्ट कर देती है ये भगवान की त्रिगुणात्मिका माया।
इसीलिए प्रभु करुणा करके कह रहे हैं कि मैं समस्त ईश्वरों का ईश्वर हूं। ये करुणा है उनकी, उनको अहंकार नहीं है कि वो ये वर्णन कर रहे हैं कि तुम मेरी भक्ति करो, मैं भगवान हूं, ईश्वरों का ईश्वर। ईश्वरों का ईश्वर होते हुए भी यहीं जहां उपदेश कर रहे हैं अर्जुन के सारथी बने बैठे हैं। देख लो कैसा हमारे प्रभु का स्वभाव है कि अपने दास की दासता करने में भी हमारे प्रभु को संकोच नहीं होता। और है कौन? ईश्वरों के भी ईश्वर भगवान शंकर, महादेव, शनकादि, नारदादि, ये बड़े बड़े जिनके चरण रखने की चौकी की वंदना करते रहते हैं। ध्येयम सदा परिभवग्नम अभीष्ट दोहम तीर्थास्पदम शिवविरंचि नुतम शरण्यम। ओहो, ऐसे महामहिम प्रभु हैं, पर जो इनकी भक्ति करता है चरणों का आश्रय लेकर, ये इतने कृपालु हैं कि उसके सेवक बन जाते हैं। प्रभु कह रहे हैं विराट स्वरूप से भगवान सबको अपने गोद में लिए हुए हैं और सूक्ष्म रूप से भगवान सबके हृदय में विराजमान, चाहे वो चींटी ही क्यों न हो। इतने बड़े हैं कि सब उनके गोद में बैठे हुए हैं और इतने सूक्ष्म है कि जो तुम्हें दिखाई भी नहीं दे रहा उसके अंदर भी वो विराजमान है। अणोअणियान महतो महियान। प्रभु कह रहे हैं हे प्रथानंदन अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जिसके अंतर्गत है, जिससे यह संपूर्ण संसार व्याप्त है, वह परम पुरुष परमात्मा केवल अनन्य भक्ति के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। अनन्य भक्ति, भक्त्या लभस्त्वनन्यया। ये जब तक अन्य आश्रय है, अन्य बल है, अन्य सत्ता है तुम्हारे हृदय में, तब तक अनन्य भक्ति नहीं जागृत होती। पीछे वर्णन हुआ सात्विक, राजस और तामसिक, ये 3 प्रकार की प्रायः भक्तियां जगत में पाई जाती हैं। कोई बिरला होता है जो अनन्य भक्त होता है। कोई अपने विरोधी का नाश करने के लिए, चाहे वो विरोधी परिस्थिति हो, घटना हो, व्यक्ति हो या कोई, उसका नाश करने के लिए, कोई अपने यश के लिए, अपने मान प्रतिष्ठा के लिए, अपने परिवार सुख के लिए, धन संपत्ति के लिए, कोई बड़ा भाग्यशाली कि हमारे पाप नष्ट हो जाएं, हमारा कल्याण हो जाए, ये सब भक्ति करते भगवान की ही है, पर इसे अनन्य भक्ति नहीं कहते हैं। ये समर्थ नहीं है भगवत साक्षात्कार कराने में, समर्थ है अनन्य भक्ति। इस अनन्य भक्ति को यदि आप समझ लिए तो आपको बिना श्रम के भगवत प्राप्ति हो जाएगी, पर थोड़ा अहंकार के कारण समझना कठिन होता है। ये क्रिया प्रधान भक्ति नहीं है। जो अनन्य भक्ति है ये क्रिया प्रधान नहीं है, ये भाव प्रधान है। भावोत्सवेन भजताम रसकाम धेनुम तम राधिका चरण रेणु महम स्मरामि। ये भावोत्सव के द्वारा हर समय अपनी प्यारी जू और प्यारे जू में, श्यामा श्याम में चित्तवृत्ति जोड़े हुए, उनके अनुराग में रगा हुआ उपासक गदगद सुर नैना सजल दंपति रस रह भीन, इहगत वृंदा विपिन में फिरे प्रेम तन लीन। ये है वो महापुरुष अनन्य भक्ति का हृदय में विस्तार किए हुए। ये जहां चरण रख दे वहां तीर्थ प्रकट हो जाए, अर्थात उनकी चरण रज तीर्थों से भी अधिक पावन करने वाली, क्योंकि तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि। इनके चरणों की रज का ऐसा महत्व है कि अगर तीर्थों में चले जाएं तो तीर्थ निष्पाप हो जाए।
लोगों के लोक पावन करने की सामर्थ्य होती है भगवान के अनन्य भक्त में। अनन्य भक्ति का प्रादुर्भाव अनन्य भक्तों के संग से ही होता है। रेमन रसकन संग बिन रंच न उपजय प्रेम। भक्ति की क्रियाएं हो सकती हैं, पर अहम युक्त क्रियाएं होने के कारण दैन्य भाव नहीं आएगा, क्योंकि दैन्य भाव अधीनता से आता है। इष्ट गुरु की अधीनता ही दैन्यता लाती है, और साधन की प्रणाली और उसको मैं कर रहा हूं इसमें अहमता रहती है। पवित्र है वो, पुण्यात्मा है वो, साधक है वो, पर भगवत प्रेम का अधिकारी नहीं है। भगवत प्रेम का अधिकारी दैन्य होता है। उसको हृदय में अनुभव होता है कि मैं तो एक तिनका हूं, मुझे प्रभु की कृपा जहां उड़ा के ले जाए, जहां रख दे, जैसे चलावे, पूर्ण आश्रित, पूर्ण आत्मसमर्पण, कर्ता भाव रहित, भोक्ता भाव रहित, मन का निरंतर अपने आराध्य देव में ही सावई मनः कृष्ण पदार विंदयो रमण करना, आराध्य देव में ही संतुष्ट रहना, आराध्य देव में ही संपूर्ण संसार के संबंधों का विसर्जन कर देना, त्याग देना, आराध्य देव के सुख में ही समस्त लोक लोकांतरों के सुख को स्वाहा कर देना, भस्म कर देना। अनन्य भक्ति भगवान को सेवक बना लेती है। यह अनन्यता बड़ी दुर्लभ है। बातें बनाना अलग बात है, लेकिन प्रभु का अनन्य भक्त बनना एक बहुत कठिन बात है, और सरल उसके लिए हो जाती है जिसको अनन्य प्रेमी मिल जाता है। यदि प्रियालाल की कृपा से अनन्य भगवत प्रेमी का सानिध्य मिल जाए तो फिर इस संक्रामक रोग की तरह अनन्य भाव हमारे हृदय में आ जाता है। जैसे संक्रामक रोग संग के प्रभाव से उसकी जूठन हो जाए पाले या उसका, तो वो अंदर प्रभाव, ऐसे ही उनकी चरण रज, उनका उच्छिष्टामृत, उनकी कृपा दृष्टि और उनके अनुभूत वचन हमारे हृदय के समस्त संशयों का नाश करके प्रभु के प्रति प्रियता प्रकट कर देते हैं। ये दुर्लभ चमत्कार है। प्रकृति में ही प्रकृति का कुछ चमत्कार दिखाना ये कोई खास बात नहीं है। अनन्य भक्त का चमत्कार है घोर विषयी मन को निर्विकार करके प्रियालाल के अनुराग में डुबो देना। अगर आप अहंकार के सहित इस मन को, तन को समर्पित कर दें, अर्थात उनकी आज्ञा में अपने जीवन को समर्पित कर दे, तो ये अनन्य भक्ति आना मुश्किल नहीं है। अन्यथा अन्य साधनों से तो बड़ी कठिन है। प्रियालाल की विशुद्ध कृपा जब होती है तब भगवत प्रेमी महात्माओं का संग मिलता है। कहो कृपा उपजे के भांति, रसिकन संग फिरो दिन राती। रात दिन भगवत प्रेमी महात्मा के वचन के संग में रहे, यही रसिकों का संग है। उनकी आज्ञा पे अपना जीवन समर्पित कर दे तो अनन्य भक्ति का जागरण हो जाता है। प्रभु स्वयं कपिल देव जी के रूप में प्रकट होकर माता देवहूति के प्रश्न करने पर कि हे प्रभु, मैं इंद्रियों से भोग भोगते भोगते ऊब गई हूं। ये दुष्ट इंद्रियां कभी भोगों से तृप्ति का ही अनुभव नहीं कर रही। हे नाथ, जिसका मन एकाग्र नहीं है, इंद्रियां भोगों में फंसी, वो कैसे आपको प्राप्त कर सकता है? श्री भगवान ने करुणा करके कहा कि हे माता, एक अध्यात्म योग ही ऐसा है जो समस्त दुखों से निवृत्त कर देता है। योग आध्यात्मिक पुंसाम मतो निश्रेयसाय में।
परम सुख, परम आनंद, जहां न मृत्यु है, न रोग है, न अभाव है। जो हम सुख चाहते हैं, तो जहां सुख नहीं है वहां ढूंढ रहे हैं, इसीलिए आज तक नहीं मिला, सब अशांत है। आपको तो जो जो चीजें चाहिए, जो वस्तुएं, धन संपत्ति, पद की आकांक्षा रखते हैं, तो आपको लगता है अगर ये मिल जाते तो मैं सुखी हो जाता। अपने को ऐसे बहुत मिले हैं जिनके पास आप चाह रहे हैं, उनकी बहुत मात्रा में संग्रह किया हुआ है, बहुत अधिकारिता है, बड़ा पद है, खूब ऐश्वर्य है, जगत में उनका नाम है, सम्मान है, पर हृदय जल रहा है, हृदय अशांत है। क्यों? क्योंकि जहां शांति प्राप्त होती है वहां उनका संबंध ही नहीं है। अशांतस्य कुतः सुखम, जिसका चित्त अशांत है उसे सुख कैसा? ब्रह्म। कुछ वर्ष की आयु, शरीर समाप्त हुआ, न पद रह गया, न संपत्ति रह गई, न नाम रह गया, न व्यवहार रह गया, न परिवार रह गया, अकेले अपने कर्मों की पोटरी बांध करके फिर नया जन्म, फिर वही पढ़ाई लिखाई, दुनिया का प्रपंच। नहीं तो अन्य योनियों में कीड़ा मकोड़ा, पशु पक्षी। विश्राम कहां है? अध्यात्म योग में। श्री भगवान कह रहे निश्रेयसाय, मतलब दुखों का आत्यंतिक नाश, दुख का लेस नहीं जहां,